नमस्कार वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रा व्रत की कथा। प्राचीन काल में सूरथ नामक राजा थे। एक बार स्त्रियों ने उन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वणिक मिला, जो अपने स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेघा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? तभी महर्षि मेघा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान पर स्वरूपा है तो दूसरी अज्ञान स्वरूपा। अविद्या के अधिकरण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सूर्त ने पूछा, देवी कौन है? उसका जन्म से कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उसके प्रादुर्भाव के कई कारण हैं। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से दो दत्ते मधु तथा कटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा कोई भी उनकी नहीं बचा सकता, किंतु भगवान इस अवसर पर सो रहे हैं। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नैनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिणामतः तपोगुण अधिष्ठानी देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिक, मुख तथा हृदय से निकल कर आराध्य के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु जब उन राक्षसों और उनके से मिले तो उनके कई हजार वर्षों तक उनमें युद्ध हुआ। अंत में दोनों विष्णु भगवान द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर के में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराजा इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन गया। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर भगवान को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर के एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यह तेज एक देवी के रूप में परिणित हुआ। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर में गगनभेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़े। उससे देखा कि देवी की प्रभा में तीनों अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल चमन लगाकर भी हार गया, परंतु देवी के हाथों में मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निकशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इस सब व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूर तथा वणिक से देवी सतवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक दिन नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गई। 3 वर्षोपरांत दुर्गा जी के प्रकट होने पर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीत कर अपना सोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त किया। इस तरह से नवरात्र में सभी देवियों को पूजा जाता है। धन्यवाद।